हेलो एवरीवन, हमारी प्रेपोजिशन की सीरीज चल रही थी और हमने एट इन ऑन को टाइम के लिए कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें। आज हम इन्हीं तीन प्रेपोजिशन को प्लेस के लिए यूज करेंगे। एट, इन और ऑन, ये तीनों प्रेपोजिशन हमारी प्लेस के लिए भी यूज होती है, फॉर प्लेस। अब ये कौन कौन सी जगहों के लिए यूज होती है ये आज हम देखेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमारी जो एट है आपकी, वो पॉइंट स्पेस के लिए यूज की जाती है जब हमारी जगह कोई पॉइंट स्पेस में होगी या पॉइंट प्लेस होगी या पॉइंट के लिए यूज की जाती है। जैसे कि आपका एट डोर, दरवाजे पर, एट कॉर्नर, ठीक है, एट बस स्टॉप। इस तरह की जो पॉइंट आपके जगह होंगी उनके लिए हम एट का यूज करेंगे। या फिर आपका एट द टॉप ऑफ पेज, इस तरह ये सारे क्या है आपका पॉइंट स्पेस कहलाते हैं या पॉइंट जगह कहलाती है, तो उनके लिए हम एट का यूज करेंगे। और जो इन का यूज है वो हम एंक्लोज सरफेस के लिए करेंगे। जहां आपकी एंक्लोज सरफेस होगी उसको हम क्या करेंगे, आपका एट का यूज करेंगे। जैसे कि इन गार्डन, ठीक है जी, या फिर इन दिल्ली, इन सिटी। इस तरह जो आपकी एंक्लोज स्पेस होंगी या इन इंडिया, उनको हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। और ऑन हमेशा क्या है, सरफेस के लिए यूज किया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, सरफेस के लिए ऑन होगा। जैसे ऑन द बॉल, आपका ऑन द टेबल, या फिर आपका कोई ऐसी जगह है जैसे कि ऑन द कवर, जो सरफेस का काम कर रही है, उन सब के लिए हम क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। ऑन अ पेज, इस तरह, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, एट आपका पॉइंट स्पेस के लिए होगा, इन एंक्लोज स्पेस के लिए, ऑन सरफेस के लिए। तो ये तीनों प्रेपोजिशन आज हम देखेंगे कैसे यूज करते हैं। चलिए इनका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे क्लियर कि कौन सी आपकी पॉइंट जगह होगी और किस तरह आप क्या है इनका यूज करेंगे। जैसे कि आपका एट का यूज करें हम कि ही इज वेटिंग फॉर यू एट दी बस स्टॉप। अब यहां पे क्योंकि बस स्टॉप एक फिक्स पॉइंट जगह है तो एट यूज किया हमने, यानी कि ही इज वेटिंग फॉर यू एट दी बस स्टॉप, ठीक है। या फिर आपका कोई और हो, कोई और एग्जांपल ले लो आपका। जैसे एक और एग्जांपल एट का ले ले, ही इज स्टैंडिंग एट डोर, यानी कि वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है। तो इस तरह क्या है, हम एट का यूज करेंगे। या फिर आपका ही इज एट होम, यहां होम को भी क्या है, एट में यूज करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि होम एक पॉइंट स्पेस को, यानी जो रेजिडेंट होता है हमारा, वो पॉइंट स्पेस को डिनोट करता है, इसलिए हम एट यूज करते हैं। लेकिन यहां एक बात नोट करने की है, अगर हम रूम की बात करें, यानी कि ऐसे लिख दिया जाए ही इज डैश रूम, तो तब हम इन का यूज करेंगे क्योंकि रूम हमारा एक एंक्लोज्ड स्पेस को बताता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो एट होम है, होम के लिए तो हम एट यूज करते हैं क्योंकि वो पॉइंट स्पेस को बताता है। लेकिन रूम के लिए हमें क्या है, इन को यूज करते हैं क्योंकि वो एंक्लोज स्पेस और फिक्स पोजीशन में, यानी कि आपको बताता है एंक्लोज्ड को।
तो इसलिए हम इसका इन यूज करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपको, यानी कि होम के लिए एट यूज करते हैं और क्यों करते हैं, और इन हम क्या है रूम वगैरह के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम ऑन को और इसको देखें, इनको, इनके और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे कि ये हो, ही इज लिविंग इन दिल्ली, ये आ जाएगा। या फिर ये हो जाए, ही राम इज लिविंग इन राजस्थान, या फिर आपका ये ले ले, जयपुर ले लेते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एंक्लोज स्पेस टी आ रही है, इसके लिए है। या चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, ये आ जाए। तो इस तरह एंक्लोज स्पेस के लिए इन यूज करते हैं हम। लेकिन ये जो आपका एग्जाम्पल है स्टी का, इसमें एक बात को आपको नोट करना है, वो कौन सा है कि जैसे ये हो, ये लिखा हमने राम इज लिविंग इन जयपुर, ये ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दे, राम इज लिविंग डैश जयपुर डैश राजस्थान, इस बात को आपको नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इस तरह आ जाए, अब यहां पे जयपुर भी आ गया और राजस्थान भी आ गया। अब यहां तो जयपुर के सामने इन यूज किया था, लेकिन अब यहां जयपुर के साथ इन यूज करोगे तो गलत है। अब यहां इसके लिए एट यूज करेंगे, क्योंकि राजस्थान के कंपैरिजन में जो जयपुर है आपका वो पॉइंट हो गया, पॉइंट स्पेस हो गया, इसलिए अब हम यूज करेंगे राम इज लिविंग एट जयपुर इन राजस्थान। तो इन अब राजस्थान के लिए यूज होगा, क्योंकि राजस्थान एंग्लो स्पेस बन जाएगा। तो इसमें टी के केस में आपको एक ध्यान रखना है, अगर दो चीज दे रखी है, जैसे अगर मान लो ऐसे, एक और एग्जांपल लेते देता हूं, राम इज लिविंग राजस्थान, यहां स्पेस दे देते हैं, राजस्थान डैश इंडिया। अब यहां देखिए, अगर इस तरह आ जाए तो अब राजस्थान के साथ एट लगेगा, क्योंकि इंडिया के कंपैरिजन में राजस्थान पॉइंट बन जाएगा। तो राम इज लिविंग एट राजस्थान इन इंडिया, यहां दोनों के साथ इन नहीं लगाएंगे। तो अगर ऐसे कंपैरिजन में आपका आ जाए, तो पहला जो छोटा होगा, जो छोटी जगह होगी, जो यानी कि दूसरी के अंदर होती है, उसे एट यूज करेंगे, और दूसरी जो बड़ी बिग लार्ज है जिसके अंदर पहली वाली टी आ रही है, तो उसके लिए इन यूज करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां आएगा राम इज लिविंग एट राजस्थान इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, तो इनका भी हमें इस तरह यूज करना है, इन और एट दोनों का ही आपको पता होना चाहिए। दोनों के एग्जाम्पल ले लिए हमने, अब ऑन के एग्जाम्पल रह गए हैं। ऑन के एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं। ऑन हमारा सरफेस के लिए यूज होगा, जैसे कि द बुक was on the टेबल। अब क्योंकि ये टेबल सरफेस है, सरफेस के ऊपर है, तो ऑन यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि आपका द पिक्चर इज हैंगिंग डैश वॉल, तो वॉल भी एक सरफेस का काम कर रही है, तो वो कहां पे आएगी, ऑन, इसमें भी ऑन यूज करेंगे। तो इस तरह आपका क्या है, सरफेस के लिए हम ऑन का यूज करेंगे। तो इन तीनों प्रेपोजिशन को आपको समझ लेना है कि एट आपका पॉइंट स्पेस के लिए, इन एंक्लोज स्पेस के लिए,
ऑन आपका सरफेस के लिए। तो इस तरह हमने क्या है इनके तीनों के ही एग्जाम्पल बताए हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम बनती है तो आप इसे कमेंट करें और क्या है वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो आज हमने ये तीनों प्लेस के लिए की हैं, तो इनको क्या है आप नोट कर लें।